गुरु रंधावा और सई मंजरेकर की अपकमिंग फिल्म कुछ खट्टा हो जाए के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर कास्ट ने बात करी मीडिया से और बताई इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। All right, first of all, a huge congratulations to the entire team and Guru. जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो 70s 80s के जो धर्मेंद्र जी वाला लुक था ना, फील था ना, वो नूर आपके शक्ल में दिख रहा है। सुबह जब उठते हो आप, when you see your face on the mirror, do you feel that way as well? All the girls over here, do you agree? Does he have that charm? Oh yes. यार पहले तो आपने एक्टिंग के भगवान से मेरे को कंपेयर करा है, उनका नाम ही लिया है मेरे नाम के साथ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार आपका। और धर्मेंद्र सर, आई थिंक वी कम फ्रॉम द सेम स्टेट और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है इंडियन सिनेमा को। और अगर आप कह रहे हो तो मैं ये बात 1% मान लेता हूँ, बट मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ। मुझे उनकी दुआएं चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। जितने भी इंडिया के सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने बहुत सारा काम करा है लाइफ में, जिनको देख के हम सब ने एक सिनेमा को प्यार करना शुरू करा, उन सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। बट एक बार अगर आपने धर्मेंद्र सर का नाम लिया तो मैं चाहता हूँ आप सब धर्मेंद्र सर के लिए शोर मचाओ एक बार, Yes, एवरीबॉडी। please, we have to do it. And like you rightly said, he started. Sunny ji, Bobby sir ne bhi continue kiya. Now it's you who is taking the legacy forward. Of course, one more question goes to both you and Sai as well. Ki I personally feel कि ये जो conversations होते हैं about film background, non-film background, etc. It's a very pointless conversation. Of course, Sai comes from a film background, but she's equally working hard. And आप non-film background से हो, but आप लोग इतने अच्छे से मेहनत करके काम कर रहे हो. इतना अच्छा bonding में हम लोग ने देखा अभी that rose वाला moment that was so cute. So do you also feel the same कि ये जो film background, non-film वाला background conversations is very pointless in today's time because hard work और मेहनत जो है वो उतना ही लगता है. या मैं तो जर्नी मैंने जब शुरू करी तो मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे टीवी पे आना है। वो मैंने पहले शुरू गाने से करा तो मैं गाने से टीवी पे आया। अब मेरा मूवीज़ का मन है तो मैं मूवी से टीवी पे आ रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि जो भी फिल्मी बैकग्राउंड से भी हैं, उनके भी मॉम डैड ने कभी ना कभी ऐसे ज़ीरो से शुरू करा होगा, उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसा ड्रीम देखा होगा। अब आगे बच्चे हो गए हो तो सबके बच्चे होने ही, अब वो ये तो नहीं रोकेंगे अब मेरे बच्चे नहीं करने क्योंकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से आ जाएंगे। हाँ, बट मुझे लगता है कि जो भी दुनिया का इंसान सिंसियर एफर्ट कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, वो उसी को पता है, उसी की मेहनत है। और उसकी मेहनत को रंग कब लगता है, जब ऑडियंस उसको प्यार करती है। तो जो किसी को भी, चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड से है या नहीं है, उसको अगर ऑडियंस प्यार दे रही है तो मतलब ही इज़ मेड इट। और आप लोगों का प्यार ही है तो आर्टिस्ट आगे बढ़ता है। हम चाहते हैं आप लोग सबको प्यार करो दुनिया में, बट हमें थोड़ा सा ज़्यादा करो, हमें ज़रूरत है। I actually have a very particular view on this. I think it's about perspective. I think अंदर से जब हम as kids growing up, we don't realize the privilege we have. And we also do work hard, but probably there are people out there who are working just as hard or even harder. So it's about perspective. बाहर से ऐसा लगता होगा कि we get things easier, but I think it's just about acceptance. At the end of the day, there's somebody who's always working harder than you. So you have to keep putting in the work, and I think eventually that's what counts. Thank you. Thank you. Hello, Anupam sir on your left. Hi sir, this is Murtuza from Filmy Beat. Sir, my question is that of course you say that आप हर एक फिल्म में जाते हो तो एक न्यूकमर की तरह जाते हो, but with you now, audience as well as us from the media, we have a credibility कि अनुपम सर होगे तो पिक्चर अच्छी होगी. तो क्या कहीं ना कहीं आपको एक मूवी साइन करने के टाइम पे एक प्रेशर फील होता है? Because as I said, there is this a credibility attached to your name. So this was the first film I signed after I had worked in US for 3 years. मैं US में था, न्यू एम्स्टर्डम सीरीज़ कर रहा था जो अब नेटफ्लिक्स पे काफ़ी लोगों ने देखा है। उसके बाद जब मैं आया था तो मैं वहाँ जाके मुझे लगा कि मुझे अब जो काम करना है, क्योंकि when you are working for the last 40 years and you do more than 540 films, then you want to make your job difficult. And the only way you can make your job difficult is by thinking that you are a newcomer. मेरे को ये वेटरन वगैरह का जो खिताब है थोड़ा डरावना लगता है. This is also world's way of telling you this is how we look at you. I want to look at myself in a completely different perspective. Of course, I bring in my experience, my love for any film that I'm doing. But because earlier I was running fast nowhere, now I'm walking slowly somewhere. So that is, I think, the difference. I also have a question for the producers Amit sir and Lavina ma'am.
I wanted to know how easy or difficult was it to get such an amazing star cast together? You know, I'll be very honest. Um, God has a plan for everything. So for me, Sai made all the difference. हमारे लिए हमारे घर में और सेट पे सई एक लक्ष्मी का रूप है, एक बच्ची का रूप है. When Sai came into the movie, everything fell in place within say a week or 10 days. So this credit goes to Sai, and it was an easy ride. There's a small trivia here. I don't know whether this is a fiction or truth. You will confirm it right now in front of everybody. Sai's dad said that she will do the film if the grandfather's role is being done by Anupam Kher. Yes, it is true. Yes. Is that the truth? That's the first rule. There sir. you are. First rule. That's the first truth? First rule. And If he also Anupam ji called is me there, up. मैंने we are उनको ready. पूछा आपने ऐसा कहा है? कहते हैं हाँ कहा है. मैंने कहा ठीक है, then I can raise my money. And I remember, But that's another credibility that Mr. Manjrekar gave it to me. That's a big credibility coming from him. So, yes, thank you. so अनुपम सर तब लखनऊ में शूट कर रहे थे, तो जब ये पता चला कि ऐसे अनुपम सर का होना इसमें ज़रूरी है और हम इतनी बड़ी कास्ट अनुपम सर को कास्ट कर सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था. So then we took the first flight and we went to Lucknow and we were praying to God कि अनुपम सर हाँ बोल दें, क्योंकि अगर अनुपम सर हाँ नहीं बोलते तो सब कुछ ना हो जाता. Thank you, sir. Thank you for trusting. No, when I heard the script, it was wonderful. मैं भी मन में कह रहा था कि आप हाँ बोल दें. Thank you. हेलो मेरा सवाल परोश जी से है. परोश जी, आपका एक्सपीरियंस मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा. आप हमें बताएं कि साईं एंड गुरु रंधावा ये कितने अच्छे एक्टर हैं. जो स्क्रीन पे ईज होती है ना, मेरे ख्याल से जो ईज दिखा पाता है ना, वो सबसे बेहतरीन एक्टर होता है. जो ये दोनों के बारे में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत ही ईज है इनके परफॉर्मेंस में. सो मे बी इनकी ये पहली फिल्म है गुरु की और सही की शायद तीसरी या चौथी फिल्म है, बट इतनी ईज मैंने किसी एक्टर में नहीं देखी. सो आई थिंक दैट्स द क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम. थैंक यू. Hello, in the center. Hi, Shilpa here from Mayapuri magazine. सही मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा कि आप आईएसए की स्टडी कर रहे हैं, तो रियल आपकी लाइफ में अगर पूछूं तो स्टडी को लेकर आपका कैसा नाता था? मैं एक्चुअली बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लगती नहीं हूँ शायद, बट बहुत अच्छी थी. लगती हूँ? ओके, थैंक यू. मैं एक टीचर्स पेट थी, मैथ्स में टॉपर थी. तो मेरा बहुत अच्छा नाता था स्टडीज़ के साथ. पर एक्टिंग से प्यार हो गया, फिर क्या करें. वेल, अनुपम साहब से भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने देखा है कि उन्हें लव स्टोरी दिखाई गई है, क्या कुछ आपके रीजंस थे? आपने कहा स्क्रिप्ट तो वंडरफुल थी ही फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, और क्या कुछ रीजंस? No, I think the subject was the most important. I think it's the subject for the first time that has come in Indian cinema. And I'm saying it with experience. Very good, and I must say one or two words about Ashok. I think he's very pleasant to work with. What you may make a greatest film, but if the cast does not enjoy it during the making of the film, you don't have great memories. And I think it's important to make memories. So we made great memories. We don't meet very often, but whenever we meet with a great amount of love for each other, which we created. तो subject बहुत अच्छा है, और खासकर जब I love working with newcomers. I love working with newcomers because they give their best. टेस्ट इनका अब शुरू होने वाला है. पहली फिल्म में जो भी इमोशन आप महसूस करते हो, आप वो इमोशन दिखाते हो, वही इमोशन दुनिया तक पहुंचती है और फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उस इमोशन को कैप्चर करने के लिए जो पहली फिल्म में पहली बार निकली थी. हाँ, प्रॉब्लम इनके साथ अब आने वाली है. मेरे साथ प्रॉब्लम आने नहीं वाली, क्योंकि मैं अनुपम सर को जानता हूँ. मैं जब भी कहीं पे रुकूंगा, मैं सर आपके पास आ जाऊंगा, पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके घुटने पकड़ के बैठ जाऊंगा. नहीं, it's a great film. I have not seen the trailer, but experience of तो मुझे ट्रेलर दिखा देना प्लीज सर. हाँ, He's the backbone of the movie. Wonderful. So
He's the backbone of Anupam ji is the backbone of the movie. Backbone सही है तो आदमी और सही गाने है. कितने अच्छे हैं इसके गाने. वो गाना तो इन्होंने भी, मैंने कल इनको फोन करके पूछा कि वो वाला गाना क्यों नहीं रिलीज कर रहे जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है. तो कहते हमारा वो ट्रम्प कार्ड है, हमने वो बचा के रखा हुआ. एंड द fact that he can sing easily, it was not that he was Guru Randhawa, this pop star, this cultural icon or something like that. He was there to sort of sing, and he has an ease about his singing. He has a very pleasing personality, which that's the best thing about this cast. They're very pleasing to eye. It's not nothing to do with good luck or good looks. It is something to do with having a beautiful heart, and they all, both of them, have a beautiful heart. You're this. गुरु वही गुरु यहाँ पे लेफ्ट में. यस. गुरु हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे खान्स हुए, कपूर्स हुए, तो आप कितना टफ कंपटीशन महसूस कर रहे हैं? और आपने अपनी जान फूंक दी है. हमने देखा है कि मतलब आप मतलब गाना भी गा रहे हैं और मतलब लिरिक्स भी लिखे हैं, म्यूज़िक भी कंपोज किए हैं, तो आप कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन फेस करेंगे, क्या है क्या? यार ये क्वेश्चन मेरे लिए होना नहीं चाहिए वैसे क्योंकि जिन यार वो सारे सुपर लेजेंड्स हैं यार, और हम सब उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, और मेरा किसी के साथ कंपटीशन है नहीं. मैं अपने आप को ही प्रूव करने में लगा हुआ हूँ फ्रॉम डे वन. जैसे सर ने बोला, मैं भी अपना हर दिन ऐसे शुरू करता हूँ जैसे मेरा पहला दिन है काम पे. मैं पहली बार लोगों से मिल रहा हूँ, पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ, पहली बार माइक होल्ड कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं इजी हो चुका हूँ. मैं अनईजी रहना चाहता हूँ सारी लाइफ. और मैं चाहता हूँ जितने भी एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, वो मुझे प्यार करें यार, और वो मुझे सपोर्ट करें, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दें. और जहाँ तक गाने कंपोज करने की बात है, आप लोग ही नाराज़ होते अगर मैं खुद गाने इसमें ना गाता या ना लिखता, क्योंकि आप कहते फिर लोगों के लिए गाने इतने करे, अपनी फिल्म के लिए करा नहीं. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने साथ है, और उसी को मैं रोज़ compete करूँगा अपने आप को ही. थैंक यू. गुरु, जैसा आपने अभी कहा कि आपका कंपटीशन आपके साथ है, तो इस कंपटीशन में कौन विजेता रहा है, एक सिंगर या एक एक्टर? अभी तक तो सिंगर ही विजेता रहा है, एक्टर तो अभी आएगा तब पता चलेगा विजेता है या नहीं. बट मैं अपने मन में जीत चुका हूँ. मैं महसूस करता हूँ जब आप एक्टिंग कर रहे हो, पहली फिल्म कर रहे हो, तो जब डायलॉग्स बोल रहे हो आप, जब आप इमोशन फील कर रहे हो, आपको सेट पे पता चल जाता है कि आपने सही करा है गलत करा है. मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक अपना जो मेरे को जो काम दिया गया था थ्रू आउट द मूवी, मैंने अच्छे से निभाया उसको. और बाकी मैं एक्टर काफ़ी तगड़ा हूँ, आप स्क्रीन पे देख लेना जब आएगी क्योंकि मैंने मेहनत भी करी है. और साथ साथ जब आपके साथ इतने सीनियर एक्टर्स हों जिन्होंने इंडस्ट्री को चेंज करा है. मुझे याद है एक रोल था, सीन था जिसमें सर को मैंने डांटना था फिल्म में. मैं अंदर शीशे में जा के सोच रहा हूँ यार डांटू के ना डांटू, कुछ बोलूँ इनको चेंज करवा दें ये रोल, वो वाला सीन पर्टिकुलर. क्योंकि जब जैसे मेरे साथ कोई भी कॉन्सर्ट पे कोई नया लड़का आके गाना गाएगा, उसको लगेगा शायद मेरे को इम्प्रेस करने के लिए गा रहा वो. तो मेरे को भी लग रहा था कि शायद मुझे सबको इम्प्रेस करना है. बट जब मैं सेट पे गया, जब मैं सबके साथ घुला मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपना काम जितना दिया गया वो करना है, और सबसे थोड़ा थोड़ा सीख के उस काम को एनहेंस करना है एवरी डे. क्योंकि 30-35 दिन है सेट पे, अगर पहले 5 दिन अच्छे नहीं भी निकले तो अगले वाले दिन अच्छे करता रहूँगा. तो मैं इसी कोशिश में रहा हूँ कि मैं हर दिन अपना बेहतर करूँ, हर दिन सबसे सीख के आगे बढ़ूँ. और आई थिंक वही हुआ है कि आज हमारी मूवी रेडी है. और अगर मेरी एक्टिंग सही ना होती तो मतलब ये रिलीज़ ना ही करते मुझे लग रहा है, बट मैंने सही करा मुझे लग रहा है. थैंक यू. हेलो, मेरा सवाल अनुपम जी से. सर, सिद्धार्थ फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. अनुपम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 40 ईयर्स इन द इंडस्ट्री. 40 साल बहुत से मीठे पल रहे होंगे आपके लिए, लेकिन कोई एक ऐसा पल कोई जो आपके लिए जहन में रहा हो और वो कुछ खट्टी यादें देता हो, ऐसा कोई एक पल आपके है? जब तक खट्टी चीज़ें ना हो तब तक मीठी चीज़ का एहसास नहीं होता है. खट्टा खाने के बाद ही मीठा खाने का मज़ा आता है ना. तो ऐसा किसी का जीवन थोड़ा, वो रास्ता ही क्या जिस पर खाइयाँ ना हो, वो रास्ता ही क्या जिस पर स्पीड ब्रेकर्स ना हो, वो रास्ता ही क्या जिसमें खट्टी चीज़ें ना मिलें. वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना, आई बिल्ड माई कासल बाय द स्टोन्स थ्रोन एट मी. तो अच्छे होना चाहिए, रास्ते में खटास होनी चाहिए, परेशानियाँ होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होने चाहिए, तभी मज़ा आता है रास्ता चलने का. वरना क्या फ़ायदा, सीधी सादी सड़क है आप चले गए.
So I welcome problem. I'm a sum total of my failures and my bad experiences. But I don't remember them. There's so much to look forward to life. I'm very fortunate. I'm very fortunate. 3rd June 1981, I came with 37 rupees into the city. And I'm today talking about my 532nd film. इससे ज़्यादा भगवान मेरे लिए और क्या कर सकता हूँ? मैं फिर भी कोसता रहूँ अपने बुरे दिनों को. मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ. हट. मैं बहुत खुश हूँ और सब लोग खुश हैं. और अब मैं ट्रेलर देखूं, बस हो गए सारे सवाल. एक लास्ट, दिस सोहेल. हाय अनुपम जी. एक ही कांग्रेचुलेशंस आपसे तो मैं पूछ, आपको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे दोस्त हैं. गुरु, साई, अनुपम जी एंड द एंटायर टीम, बिग कांग्रेचुलेशंस. बहुत ही अच्छी फिल्म लग रही है, फैमिली एंटरटेनर है. गुरु, अब मुझे आपसे पूछना है, पहली फिल्म है, कॉमेडी एक हार्ड सब्जेक्ट है एक्चुअली करना. हाउ इजी इट वाज, बिकॉज हमने देखा है कि स्क्रीन पे यू लुकिंग क्वाइट ईजी, यू नो. और जैसे माई कलीग से धर्म जी की याद दिला रही, डेफिनेटली चुपके चुपके और उस तरह की जो फिल्में थी ना, वो एक थोड़ी सी झलक हमें ऐसा लग रहा था आप में एक्चुअली. एंड साई टू यू ऑल्सो, लाइक यू नो, कॉमेडी कितना ईजी या डिफिकल्ट यू फाइंड इट. अनुपम जी तो माहिर इस चीज़ों में, लाइक एक्टिंग के गुरु है, क्या कहना है, और उन्होंने कितना हेल्प किया इस चीज़ों में. या पहले तो कॉमेडी उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमें पता चला था कि जी अशोक सर डायरेक्टर हैं जिनको हिंदी बहुत कम आती है. तो मुझे लगा यार मतलब सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही होने हैं क्या लाइफ में. बट देन जब मैंने सर के साथ पहले दिन हमारी सब कास्ट मिली, जब पहले दिन सब एक दूसरे इंट्रोड्यूस हो रहे थे, तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर देखो मेरे को ना, मेरी पहली फिल्म है और मैं नहीं चाहता मैं किसी को भी निराश करूं. मुझे सेट पे यही लगता रहता था कि मेरे चक्कर में टेक ज़्यादा ना हो. मैं यही दिमाग में लेके घूम रहा था और टाइम ना ख़राब हो किसी का भी, क्योंकि वो दिन सबके बहुत बिजी शेड्यूल में से निकल के सब आए थे. फिर मैंने सर जी अशोक सर को बोला, मैं क्या मतलब मेरे को एक्टिंग अभी मेरा पहली बार है, मैं सीख रहा हूँ. मैंने वर्कशॉप भी ली हैं और मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, मुझे लग रहा है मैं कैरेक्टर जी सकता हूँ. तो सर को मैंने बोला कि क्या करना है, तो मुझे कहते कुछ नहीं करना है, तूने सिर्फ वहाँ पे आना है, तूने अपने डायलॉग्स बोलने हैं, जो तू फील करता है बस वही फील करना है. और मैंने सारी फिल्म में वो फील करा है. और जब हम रुकते थे, जब कभी अटकते थे, जब सर के साथ शॉट होता था, तो सर सबको खड़ा करके स्क्रिप्ट पकड़ा के सबके डायलॉग्स रिहर्स करवाते थे. उसमें एक ईजीनेस आ जाती थी, उसमें ऑटोमेटिकली आप जब 3-4 बार करते हो, यू नो आप कब आपका डायलॉग आना है, कब आपने इमोशन देना है, कब होना है जो भी होना है उस सीन के दौरान. तो आई थिंक कॉमेडी हो या जब आप एक बार मैदान में उतर ही गए, तो फिर कॉमेडी हो या एक्शन हो या फिर जैसी मर्जी मूवी हो, फिर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत हो जानी चाहिए. और मेरे को बहुत टाइम से आदत है यार ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की. मुझे अपनी लाइफ एवरी डे और ब्यूटीफुल बनानी है. आई थिंक आई डिजर्व ऑल द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड दिस इज वन ऑफ देम. Yes, I just needed to ask, do you feel comedy is tougher than like you know, romancing or whatever? Like, Me? Yeah. Oh, आई थिंक ये सेट इतना हंसता खेलता था कि कॉमेडी एक्टिंग नहीं हो रही थी, सच में कॉमेडी हो रही थी सेट पे. एंड आई रिमेंबर कि जब भी थोड़ा कुछ सीरियस हो जाता था, अनुपम सर हमें लेके जाते थे, डमशराज हम खेलते थे, हम वर्ड बिल्डिंग खेलते थे. ही वुड लाइटन अप द होल एटमोसफियर एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर. रियली मेड द होल जर्नी ईजी. एंड नहीं, आई थिंक रोमांस इज अ लिटिल बिट मोर हार्ड फॉर मी बिकॉज आई गेट अ लिटिल शाय. इट टेक्स मी अ लिटिल टाइम टू. कॉमेडी आ जाती है. You're this side. हेलो, दिस इज़ आस्था फ्रॉम ऑसम टीवी. सही, हमें पता चला है कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है जिनका डांस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? आई मीन इट्स माधुरी दीक्षित मैम. पे आता हूँ, ये 2-2.5 घंटे के लिए मेरे स्क्रीन पे रहना पड़ेगा. ही इज टू से वन वर्ड पे आग लगा देंगे. और वो मुझे लग रहा है आग तब लगेगी जब आप लोग हमें सपोर्ट करोगे. थैंक यू अमित भाई फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फॉर दिस मूवी, क्योंकि बाकी सब ने तो बहुत सारा काम करा है. मेरे को ऑन बोर्ड लेके आने के लिए वो जो आपने दिल दिखाया है, और मुझे लगता है कि वो मैंने भी उतना ही दिल आपको दिखाया है मूवी में आके, मेहनत करके, उसकी तैयारी करके. और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा करियर शुरू करने के लिए इन मूवीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लवीना मैम, आप बताइए मुझे प्लीज, वो सर ने कहा ना आग लगा देंगे. एक बात मैं बोल दूं, जैसे गुरु ने बोला कि मेरा करियर शुरू करने के लिए, तो मैंने भी गुरु और सही को थैंक करना है, अनुपम जी को करना है मेरा करियर शुरू करने के लिए भी. थैंक यू.
इतना सब करने के बाद जब इंसान कहता है वही अनुपम सर वाली बात कि मेरी तो पहली है, आई एम अ न्यू कमर, वही वाली बात यहाँ पे हो रही है। मुझे लगा आप कहेंगे मेरा करियर शुरू कराने के लिए लवीना जी को थैंक यू बोलना पड़ेगा। हाँ, ये कितना डिस्कशन हुआ था मुझे बताइए, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ ह्यूज नेम व्हेन इट कम्स टू इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑफ कोर्स यू आर देयर एज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। यहाँ पे कितना डिस्कशन हुआ, कैसे तालमेल बिठाए, या कुछ मीठा मीठा चल रहा था या खट्टा वट्टा भी हुआ कुछ? नहीं, खट्टा था काफी। ओके, सो मैं ही इज ऑलवेज बीन अ विजनरी, ठीक है, ही इज अ विजनरी। तो कभी कुछ प्लान है, ये करते हैं, कोविड के टाइम पे ये करते हैं, सो आई वाज लाइक नहीं हो सकता। ही सेड अब तूने बोला नहीं हो सकता, इट्स अ चैलेंज, आई विल डू इट, एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर हियर। हैट्स ऑफ टू हिम, इट्स हिज विजन। की तरफ से मैं आप लोगों को शुक्रिया पहले से कह दे रहा हूँ इस पारिवारिक फिल्म के लिए। अनुपम सर वुड लाइक टू ऐड समथिंग। I think the city of Agra has played a very important role in this film. We want to thank everybody in Agra who has made this film possible. I am not a brand ambassador of Agra, but I think the city in every film has a, especially if it's a family film, Ashok has captured the cities का जो अपना एक middle class family का है, joint family का है, खाना, oh my God, वहाँ पर I'm playing a हलवाई in the film. और इतनी परेशानी होती थी क्योंकि बेस्ट दुकान में मैं उन्होंने सेट पे बनाया हुआ था। तो सिटी ऑफ आगरा, थैंक यू सो मच। मे एवरी सिटी ऑफ द कंट्री वॉच दिस, गिव दिस लव दैट वाज गिवन टू अस बाय आगरा पीपल।